मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को अकेले में देखें। मेरे प्रिय बच्चे, चुपचाप ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने से मात्र ही तुम्हारे जीवन में सारी समस्या, दुख, दर्द और कष्ट और परेशानियां आज के बाद खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रिय वजह, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा हो तो अभी एक लाइक जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लेना। आज महादेव जी तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हारे जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करने के लिए। क्या तुम मेरे सामने आकर कुछ देर के लिए ध्यानपूर्वक सुन सकते हो? क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन में जो भी करने वाले हैं, उन सभी का प्रावधान एक साथ तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए आज तुम्हें अपने विश्वास और अपने पिता की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर इस संदेश को अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एक नए दिव्य समय की ओर प्रस्थान करेगा। इस संदेश में आज तुम्हारे लिए अवसर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकत्रित कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह समय निकालना और अपने भोलेनाथ के लिए कुछ समय देना अति आवश्यक है। यदि समय निकल गया तो बाद में तुम्हारा नुकसान हो सकता है, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह अति आवश्यक है कि तुम इस संदेश को सुनो। आज का यह संदेश माता रानी का भी है, इसलिए इसे सुनना तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहते हैं। अगर तुम इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो कृपया इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी लिख दो। जितनी जल्दी तुम इन दिव्य नामों को अंकित करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याएं एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। अब मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो और अपने जीवन में आने वाले इस दिव्य बदलाव का स्वागत करो। और हां, अभी एक भाग्यशाली अंक है 108। इसे कमेंट में टाइप करना मत भूलना। यह महादेव की कृपा को तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर्षित करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। वह समय आ रहा है जिसका तुमने बहुत दिनों से इंतजार किया था। तुमने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर तैयारी कर ली थी और अब वह क्षण नजदीक है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उस पल के लिए बहुत बेताब हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह बदलाव व्यावसायिक रूप से भी तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। अब तुम्हें अपने आगे बढ़ने के मार्ग पर ध्यान देना है। इन औपचारिकता भर के समय को अब आगे ले जाने का समय आ गया है, क्योंकि जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। सिद्ध देश में तुम्हारे लिए दिव्य उपहार तैयार किए जा रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे। यह कोई मामूली संदेश नहीं है, यह तुम्हारे पिता महादेव का संदेश है और महादेव जी का संदेश हमेशा सफल होता है। तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान का सारा ज्ञान तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का पूर्ण रूप से तुम्हारे घर में आगमन हो चुका है। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब तुम्हारे साथ केवल शुभ ही होगा। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा और हर चीज सुचारू रूप से चलने लगेगी। तुम जो भी सोचोगे वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट भरे दिन बीत चुके हैं
और उन्हें अब याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो समय मैंने व्यवस्थित किया है वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। पिछले समय में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ। उस समय मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त थी। जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर मदद मांगने लगे, तब भी कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आया। यह संसार बड़ा निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी की कृपा अब तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में इस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब कर लो। और हां, कमेंट में अभी 111 टाइप कर दो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर्षित हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर कोई अपने मतलब और स्वार्थ से ही संबंध रखता है। जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है वे तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जिस दिन तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा वे तुम्हारे पास आना भी बंद कर देंगे। यह संसार का नियम है और यह हर व्यक्ति के साथ घटता है। तुम्हारे पास अभी जो उपलब्धि है वह तुम्हें इस संसार में विशेष बनाती है। तुम दूसरों के कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रखते हो और इसलिए लोग तुम्हारे पास आते हैं। जय माता पार्वती, हर हर महादेव। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जो मैंने आपको बताया है वह आपको सतर्क करने के लिए है। सपनों में जो घटनाएं आप देख रहे हैं वे आपके जीवन में असल में घटित हो सकती हैं। आपको अपने सभी गुप्त राजों को गुप्त ही रखना है और किसी को भी अपनी धन संपत्ति, आय या कारोबार के बारे में नहीं बताना है। यदि आप अपने सभी कार्यों को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें सही तरीके से करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। आपको अपनी स्थिति को समझना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैंने जो खुलासा किया है वह आपके भले के लिए है। मैं आपको सतर्क और सावधान कर रहा हूं ताकि आप अनजाने में कोई ऐसी गलती न करें जिससे आपको नुकसान हो। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसे समझें और उसका सही उपयोग करें। आपको जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना होगा और उनसे सीखना होगा। संसार में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। यदि आपसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे स्वीकारें और सुधारने का प्रयास करें। कभी भी ऐसे कार्य न करें जो आपके जीवन में रुकावट बन सकें या आपको नीचा दिखा सकें। सदैव अच्छे कार्य करें और ऊंचे आदर्शों का पालन करें। प्रिय बच्चों, मैं आपको यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने जीवन को सुधार सकें और आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रह सकें। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर आपके मन में कई प्रश्न हैं। क्या आपने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसके कारण यह सब हो रहा है? यह सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी संभव है कि आपके जीवन में ग्रह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी आपके लिए चिंता का विषय है। आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचकर आप चिंता में डूबे रहते हैं कि कब आपके जीवन में सुधार होगा और कब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने लक्ष्य को समझकर और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए।
समय के साथ जो भी आपके साथ हो रहा है वह धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको धैर्यवान, साहसी और गुणवान बनना होगा। अगर आप महादेव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में यह संकल्प लें कि आप उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहेंगे और अपनी समस्याओं का निवारण पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रभु ने हमेशा आपको बचाया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हों। अब भी जो भी कठिनाई आपके सामने आ रही है वह प्रभु के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। आपका धैर्य और प्रयास ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज की रात आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। आपको अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसे ध्यान से सुनें और समझें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी आपकी तरह ही अपने कार्यों में लीन था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संत ने उसे यह भी बताया कि धैर्य और साहस से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कार्यों को संतुलित किया और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करें। प्रभु की भक्ति में निरंतरता रखें और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही तुम्हारी जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है जिसे शक्ति को तुम कभी भी नकार नहीं सकते हो और ना ही इस चाल से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस शक्ति को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है। सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रभु के द्वारा ही समाप्त होता है। प्रभु ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं। चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो, तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को लेकर अहंकार कर लेते हो तो उसको तोड़ने के लिए प्रभु अपना कम यही उठाते हैं। तुम ही किसी न किसी तरीके से कष्ट देंगे और किसी न किसी तरीके की पीड़ा देंगे ताकि तुम आगे चल कर के कोई भी ऐसा कार्य न करो और कभी भी अपने मन में न सोचो कि मैं यह जो किया है वह मेरी सर्वोपरि हिस्से का भाग है और मैं ही ऐसा कर सकता हूं। मेरे पास यह सब है, मैं इन सब चीजों का स्वामित्व हूं और मैं अपने स्वामित्व को अधिपत्य में बदल दिया है। अब मैं आगे भी इसी प्रकार से कार्य करूंगा, लोगों को इसी तरीके से परेशान करूंगा। इस तरीके की सोच रखने वाले का कभी भी घमंड चल नहीं पाता है, एक न एक दिन चकनाचूर हो जाता है। प्रभु कुछ के घमंड को चकनाचूर करके रख देते हैं। वह सोचता रहता है और उसके कार्य में बढ़ाएं उत्पन्न होती रहती हैं और ऐसी बढ़ाएं उत्पन्न हो है कि उनके जीवन से कभी भी दूर नहीं जाती है। वह रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता है। शिवाय प्रभु के तो मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं तो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। इस कहानी को पूरा समझने का प्रयास करोगे तो ही तुम्हारे जीवन को सफल बना पाओगे और अपने जीवन में अच्छे कार्य की ओर आकर्षण होंगे। अपने जीवन में अच्छे अच्छे व्यापार, अच्छे आवश्यकता को अपने जीवन में ला पाओगे। यही मेरा एक में उद्देश्य है।
तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने का तो इसी प्रकार से आगे बने रहिए और इस संदेश को पूरा सुने, क्योंकि इसमें एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को मानिक करता है, तुम्हारे जीवन की अलौकिक उत्कृष्ट घटनाओं को तुम्हारे सामने लाता है। जीवन का सबसे बहुमूल्य सारांश तुम्हारे सामने ला करके प्रस्तुत किया जा रहा है, जो तुमने हर्ट किया है, जो घटना वाला है, जो तुम्हारे साथ लोगों ने बुरा किया है, जो अच्छा किया है, वह सब तुम्हारे सामने लाया जाएगा और तुम ही बतलाया जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तुमने कुछ भी पाने के लिए कुछ भी किया, तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवाएं, अपने आप को बहुत ज्यादा कार्य में आगे बढ़ाया, फिर भी लोग तुम्हारी टांग पकड़कर खींच रहे हैं। तुम ही पीछे धकेलना के लिए तुमसे आगे जाना चाहते हैं, परंतु क्या है आगे जा सकते हैं ऐसी सोच उनकी है। क्या वह तुमसे अलग रह सकते हैं? क्या वह तुमसे अलग कुछ अपनी पहचान बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे साथ मिलकर के पहचान बनाई है वही सर्वोपरि है, वही सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसी को करना उनके लिए उचित है। यदि वह इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं तो उनके जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमसे ही ज्यादा उनका अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। तुम्ही से जोड़ करके उन्होंने आगे का यह कार्य प्रस्थान किया है और उन्हीं लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रही है, तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का, तुम ही बर्बाद करने का। जब रात्रि 12 बजे तुम सो जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हादसा करेंगे कि तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का विचार उनके मन में आ रहा है। क्या अभी जो सोच रहे हैं उनकी मंशा पूर्ण हो पाएगी? उनकी इच्छाएं पूर्ण हो पाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कौन हो पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी माता पार्वती तुम्हारे पक्ष में रक्षा करने के लिए खड़ी हुई है। उनके होते हुए तुम्हारे जीवन को तुम ही हो ही नहीं सकता है। चाहे जैसी भी बात आ जाए, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कोई भी तुम्हें खिला नहीं सकता है। यदि ऐसा हो गया तो प्रभु का अपमान होगा। इसलिए प्रभु पूरी तरीके से तुम्हारे लिए कार्य करेंगे, तुम्हारे पर मैं खड़े रहेंगे। जो भी परिस्थिति आएगी उसी स्थिति का सामना करते हुए तुम ही बाहर निकलेंगे और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को तुमसे दूर करेंगे। तुम्हें एक खुशहाल जीवन का आखिरी देंगे। तुम ही खुशहाल जीवन की ओर प्रेरित करेंगे। तुम अपने खुशहाल जीवन को अच्छे तरीके से जीना और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करना और भाग्यशाली समझना। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं कहानी प्रारंभ करने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। कुछ आर्षिगण सूची से पूछ रहे हैं कि है प्रभु, इस कलयुग में आप पूजा के योग देश को बतलाई। सूत जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उसे 10 गुना गोष्ठ गांव की बांध की जगह उसे 10 गुना चलता तक उसे 10 गुना। वे तो इसी पीपल की जड़ नदी, देवालय तीर्थ का तक नदी, तीर्थ नदी का तट, शब्द गंगा का तट, जितनी गंगा गोदावरी कावेरी समर्पण सिंधु सरयू रेवा, ये 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उसे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक पर तो वहां जाने जहां की मंदिर में सतयुग में यज्ञ दान से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रीतम इतिहास द्वापर में आदि कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग जीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कन्या पूजन बराबर फल देता है, इससे 10 गुना। पर रवि संक्रांति के दिन उसे 10 गुना। शिव की पार्थिव प्रतिमा के पूजन की विधि का उल्लेख विशेष महत्व रखता है। पार्थिव प्रतिमा की पूजा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मिट्टी की प्राप्ति, नदी, तालाब, कुआं या किसी जल स्रोत के किनारे से शुद्ध मिट्टी प्राप्त करें। सुगंधित द्रव्य, मिट्टी को सुगंधित द्रव्य के साथ मिलाकर शोधित करें। प्रतिमा का निर्माण,
दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा बनाएं। मंडप, अच्छे मंडप में बैठकर प्रतिमा को स्थापित करें। पूजन की प्रारंभिक विधि, गणेश जी की पूजा से प्रारंभ करें, क्योंकि हर शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। सूर्य पूजा, गणेश जी के बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव पूजा, अंत में शिव जी की पार्थिव प्रतिमा का पूजन करें। पार्थिव पूजन के समय निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है: धूप दीप नैवेद्य, भोग अक्षत, चावल, फूल जलपान के पत्ते, सुपारी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पूजन विधि, आवश्यक सामग्री का संकलन। पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर लें। गणेश पूजा, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य पूजा, इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव की पार्थिव प्रतिमा की पूजा, मिट्टी से बनी शिव प्रतिमा की विधिवत पूजा करें। प्रार्थना, पूजा के दौरान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अर्घ्य, अंत में शिव जी को अर्घ्य दें। इस प्रकार पार्थिव पूजन करते समय शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा के माध्यम से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। अध्याय के पढ़ने और सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। इस अध्याय में वर्णित विधि से पूजन करने से सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य को उत्तम जन्म मिलता है। अतः इस पार्थिव पूजन की विधि का पालन करके आप भी अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। आपने बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो विभिन्न देवताओं की पूजा विधि, शिवलिंग पूजा के महत्व और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। यह जानकारी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और सिद्धि प्राप्त करने में भी सहायक है। यहाँ पर मैं संक्षेप में मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूँ। षोडशोपचार पूजा, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग की षोडशोपचार 16 प्रकार की पूजा से विशेष फल प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का महत्व 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा। शिवलिंग आदर्श माना जाता है। पूजन और अभिषेक से आत्मशुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग की प्राप्ति होती है। दान और पुण्य, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। देवताओं की तृप्ति के लिए भोजन और भोग देना चाहिए। शिव जी का पूजन, माघ, कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक मास, रविवार को शिव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। गणेश जी का पूजन, गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपका कल्याण और आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुना करके मेरे जीवन को धन कर दिया है, क्योंकि जो आज कथा मेरे प्रभु सुन रहे हैं उसे समय इतना रस है।
उसमें इतनी तेज है कि मैं इसे सुनकर के एकदम से धन ही हो गया हूं। मैं अपने आप को संभाल नहीं आ पा रहा हूं। मैं इस तरह से प्रभु के शरण में आना चाहता हूं और प्रभु का बहुत ही बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरी जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझने का प्रयास किया, बहुत सत्य है। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रभु की भक्ति में खो जाओ और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं, और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आधे कीबोर्ड आएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण, आवागम सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा। यदि प्रभु चाहेंगे तुम मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान दे करके मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे द्वारा पर आकर के मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रही है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं है। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे, हो सकता है कल ना बताएं और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाए तो मैं इसीलिए किसी से यह बातें ही नहीं कहूंगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने ला करके रखा है उसे शक्ति के मैं परिकल्पना करता हूं और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझ करके प्रभु का आदर सत्कार करता हूं। और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूं वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा, और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा। परंतु यह जो कथा कहानी है मैं उसे पूरी तरीके से सबको बताऊंगा, क्योंकि इसे सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा, पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपनी जीवन का निर्वहन करेगी। कभी भी कोई पाप, अधर्म, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके ना सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं। यदि यह सब कथा कहानी लोग सुनते रहे तो उनके जीवन में यह सब चीज निकल जाएंगे, जो उनके अंदर का माल है, जो उनके अंदर की अधिपति घटनाएं हैं, रचनात्मक इकाइयां हैं, वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह सब खिलाफ है, जो एक दूसरे की बात समझते नहीं हैं और एक दूसरे को परिभाषित करते रहते हैं, एक दूसरे को क्रियान्वित करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे हैं। यह सब उनकी भूल है। ये चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे प्रभु महादेव जी इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। वहीं जगत के पालनहार है, सृजन करता है और संघ आरक है। मेरे प्रभु महादेव जी सर्वज्ञ हैं, सबसे विशाल हैं और अन्य विज्ञ हैं। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे छोड़ना मत, अभी और बहुत कुछ की है। इसके बाद में फिर श्रुति जी ने आर्षि उसे कहा है, आर्षि प्रणव, एक शर्ट लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है। हम भी सुनाई सूत्र जी बोले हैं, रिसीव। यहां आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूं, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुए पर संसार को नौजौन का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच न नहीं, और वह तुम्हें अर्थात तुमने कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का एक अर्थ है जो अपने वालों को मोड़ देता
और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यहाँ प्रणव चर्च में हल दो प्रकार का है। इसको एकांत में अपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जब लेता है वह योगी हो जाता है। यह जाकर उपकार, मक्कार, बिंदु और नाथ सहित तथा शब्द कल से युक्त हैं, अर्थात कुमार इन तीन देखा अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है जो जोगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और पुरातत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश शक्ति है। प्रवृत्ति के इच्छुक ओं का हास्य प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुक ओं को 2-3 जांच करना चाहिए, वेद के अधीन तथा दोनों समय की। संध्या बंधन में सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जब से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9,000 जब से पृथ्वी का जब, फिर इतनी ही जब से इसका इतने ही 9,000 जब से वायु का और 99 करोड़ से गांधारी का क्या होता है। यह ब्राह्मणोदरी के सहस्त्र मंत्र जाप करने से इनकार से प्रबुद्ध शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्र होकर जो 105 करोड़ प्राणों का जाप करता है वह पंचायत से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहां राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और समरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहां नदी का स्थान है उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वह आनंद के स्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा की नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5,000 जप करता है और उसकी आयु बढ़ती है, श्री स्त्रियों से छूट जाती है, छतरी तो से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और उन्हें मुक्त हो जाता है। बस सत्य से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है तथा सूत्र 25,000 झपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है जो जितना ही कम पूर्व क्षेत्र मंत्र जाप है उसकी डेट निश्चित जी की उतनी ही संयुक्त प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त प्रिया देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वह जितना मंत्र जपती हैं उनकी शरीर में उतनी ही भगवती की समीक्षा प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक 104 युक्त भोजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को दो प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद समझ है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उसे पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें शिव के परम तत्व के बारे में बताया है, शिव की महानता के बारे में बताया है। शिव जी कैसे क्या करते हैं, उनकी महानता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जाना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, राक्षसों को देते हैं तो क्या तुम्हें नहीं देंगे, परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा। क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों साल बिता देते थे, तो तुम क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वह कितना जाप कर, तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे और उन्हीं शक्तियां प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ ही आंसर भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे, परंतु तुम ऐसा करती नहीं हो। तुम जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो,
उसके बाद उसके बीच में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या साथ तुम्हारा हुआ है और क्या होने वाला है। इसे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रहता है। बस तुम ही अपनी ही मस्ती में मत रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। परंतु तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव जी पर विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव जी पर, प्रभु जी पर विश्वास करोगे, तभी आगे की सब कुछ चीज आसान कर पाओगी। आज मैंने तुम्हें ध्यानपूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ टाइप करिए और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम ही जान नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या अपनी स्वीकृति पुस्तक पहुंच चुके हो। यदि नहीं पहुंचा हो तो तत्काल पहुंचाइए और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करिए और ओम नमः शिवाय रखते रहिए। जितनी देर तक तुमको ओम नमः शिवाय जप से रहोगे, इतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है। परंतु तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटनावादी है तो तुम्हें भगवान से भी आकर के सावधान करते हैं और तुम्हें उसी चीज से बचते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। उसे नुकसान से बचकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और कर बात तुम्हारे लिए उचित कार्य करेंगे। कोई भी अनुच्छेद घटना तुम्हारे साथ घटना नहीं पाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, मैं अब भी समझाने के लिए बैठा हूं। प्रत्येक दिन में संदेश लेकर के आता। बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंद में बनाना है, अपने जीवन में खुशियां लाना है, अपने जीवन को, सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर के बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता तभी लोग बात करते हैं, अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है और ना तो तुम्हारा कोई हाल चाल लगा, तुम्हें कोई आकार के बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वागत बस, या धरती चल रही है, स्वागत बस, यह संसार चल रहा है। मुझे यह सब बातें सोचकर, देखकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, पर्यटन कर दो, किंतु कोई भी समझने के यह तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है, मेरी जहां तक कोशिश रहती है वहां तक मैं प्रयास करता रहता हूं। मैं अभी तक थक नहीं हूं। तुम चाहे जितना मुंह मोड़ को मुझे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, परंतु मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूं। क्योंकि मैं कुछ गलतियां तुम्हारे जीवन में हुई है, परंतु उसका दोस्त तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोस्त मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है। क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूं, अच्छे अच्छे योजनाओं को बनाता रहता हूं,
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ा लूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगी। तुम जहां नहीं गए हो वहां पर लेकर के जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति फूल करूंगा। परंतु उसके लिए तुम ही ने हमको अपनी बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं करनी है, क्योंकि अभी बुलंदियों को तुम्हें छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे जलन उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें जलने दो, क्या मतलब है। आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और कार्य करने का तरीका अलग होता है, इसलिए किसी के लिए जलन क्यों। अपनी मेहनत को जारी रखो। हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। हंसी कहां तो क्या, प्रभु आप अपने भक्तों को इस तरीके से मजाक बनता हुआ देखेंगे, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे इस जीवन को यदि सरल बना दीजिए, अन्यथा मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इस जीवन में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। इतना मेहनत प्रयास करने के बाद भी एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है और तन पर वस्त्र नहीं नसीब होते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं, किंतु यदि अब मेरा यह प्रार्थना स्वीकार नहीं किया गया तो मैं अब आगे से अपने आप को त्याग दूंगा। इस प्रकार की बातें अपने मन में लेकर के लोग चलते हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातों को सोचने से कोई मतलब नहीं है। दिन रात यदि तुम प्रयास करोगे और निरंतर उसी में डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आज मैं तुम्हें यह पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं तो इसमें तुम्हारा ही भला सुनिश्चित है। जीवन का बहुत पर तुम्हारे सामने आसान हो जाएगा यदि मेरी आज किन बातों को मानकर चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत और सशक्त नहीं बनाओगे तो तुम किसी भी कार्य को आगे नहीं लेकर जा पाओगे और बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत ज्यादा प्रयास कर लेते हो, तब लोग भी तुम्हें रोना बनकर खड़े हो जाते हैं और रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। तुम्हारी मार्ग को बाधित करने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक वह तुम्हें रोक नहीं लेंगे तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि होशियार इस काम लिया तुमने और चतुराई का प्रदर्शन किया तो वह देखते रह जाएंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुम एकदम से आगे की ओर निकल जाओगे और भी रास्ते में खड़े रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की आत्मबल को जगाओ, अपने भीतर की जो छुपी हुई पुर्जा है वह जगाओ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे में तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्राप्त करवाया है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है उसे निकालने का अब समय आ गया है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर सोचोगे, ध्यान को केंद्रित करोगे, तब जाकर तुम्हारी वह ऊर्जा साथ है तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारी पक्ष में खड़ी होकर के तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने लगेगी। यही एक जीवन का सत्य है जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं। परंतु यदि आज तुम मेरी बातों को नहीं माने तो मैं तुम्हें और आगे क्या बता सकता हूं कि जीवन का यह सर्वोपरि हिस्सा तुमसे जुड़ा हुआ है, और यदि यह तुमसे अलग हो गया तो आगे तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं तो तुम्हारे लिए बेहतर है,
और इसी के आधार पर तुम्हें आगे चलना चाहिए। यदि तुम इसी के आधार पर आगे चलते हो तो जीवन आसान क्या, मंजिल भी आसान हो जाएगी और सब लोग तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी सराहना करेंगे। बस यही एक तुम्हारे लिए एक में उद्देश्य है जो जीवन की सर्वस्व कार्यों को पूर्ण करता है और पूरी तरीके से जीवन का निर्वहन करवाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई अशक्त रोक लगी हुई है तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ तुम्हारी त्रुटियां हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक किया है, अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी आने की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सही नहीं है। कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी जिस कारण से आज तुम्हें क्या हातिम देखना पड़ रहे हैं और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय तुमसे दूर है। क्योंकि अपने आप को तो पूछा, सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे सुपर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किंतु कभी कभी उनके लिए क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करें। क्या प्रयास किया, मेहनत की, सब सफल हो गया, उसके बाद अब क्या करें? फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, आगे और बढ़ाना है, बार बार प्रयास करना है। कितनी बार तुम सफल हो गए, कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होगी। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, हाँ मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही तुम कुछ कर पाओगे। आगे जीवन में आज तुम अपने आप को सरबस बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि मैं हर तरीके से मेहनत करके थक चुका हूं, परंतु कहीं तो गलती हुई है, उसी पर भी विचार किया जाए तो ही पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है। आज तुमने यदि मेरी बात के कहने से सुधार कर लिया तो फिर से आधे तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो, गे दिन दुगुनी और रात चौगुनी होता चला जाएगा, तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भटकते वही हैं जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना चाहिए। रात दिन किस प्रकार से महंत को विवश कर दो कि मजबूर हो जाए। सफलता तुम्हारे पास आने के लिए ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भी हासिल ना की जा सके? आपने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है। इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई हैं, इतने खोजें हो गई हैं कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने एक मर्यादा में रखना सीखो। यदि तुम मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफल अवश्य होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तो तुम ही मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिनकी किस्मत से होती है, जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम उसे क्षण के लिए चुने गए हो। जब प्रभु भोलेनाथ जी किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रहे होते हैं, आज तुम्हारा चयन किया गया है, इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने नान में बताओ, उसे केंद्रित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि अब भी तुम सुधर नहीं करोगे तो आगे का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम फलता की ओर जाते हो तो लोग तुम्हें और भी ला कर देते हैं, लोग तुम्हें ताना मारते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम ही लोग मिलेंगे और तुम पर देखकर हंसी उड़ाएंगे।
इस प्रकार से हंसेंगे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह कहता हूं, कोई कार्य करने से पूर्व इसी को मत बताओ। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो, तभी तुम्हारी इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती है। यदि तुम कार्य को अपना पूरी तरह से कर लो तो स्वयं व्यक्ति जान जाएगा कि यह इतना अच्छा कार्य कर रहा है और इतना स्कोर लाभ मिल रहा है। वह तुम्हारे बारे में खुद सोचेगा। तुम ही उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। बताने से ही भी तुम्हारा समय नष्ट होता है और तुम्हारी आमदनी चरण होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। अब तुम समझ जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। कभी भी ऐसा कार्य न करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। इस प्रकार का ही कार्य करो, परंतु कुछ दिन और ठाकरे समय तुम्हारा आने वाला है। परिवर्तन की वह दिन तुम्हारी सामने आएंगे। इसके लिए तुम्हारे से पक्षी लोग हंस रहे हैं। आज यदि हंस रहे हैं तो कल उनको रोना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सुख को देखकर उनके आंसू नहीं रख पाएंगे। फिर देखकर तुमसे बहुत ज्यादा अपने अंदर ग्लानि महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी या आगे चला गया, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। मेरा मैं जो कार्य करता हूं उसमें कोई ना कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं यह सोचता हूं कि मेरे कार्य में बढ़ती क्यों नहीं हो रहे हैं और इसका कार्य पूर्ण हो गया है, परंतु वह यह नहीं जान रहा है कि तुम्हारे साथ प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। तुम्हारे ऊपर प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं, जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रहे हैं, जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और आनंद ही आनंद में रहोगे तुम। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बिल्कुल भी यह झांक नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है। यह बात उन्हें मालूम नहीं है, परंतु तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचना है। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह तुम्हारे लिए छोड़ा कटारी लेकर घूमता रहेगा और तुम बार करता रहेगा। तुम ही चोट पहुंचती रहेगी। क्या तुम फिर भी चाहोगे अपने आप को जोखिम में डालना? क्या तुम अपने आप को खतरे में डालना चाहते हो या तुम खतरे से खेलना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान के रखना और कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत पता चलने देना। जब तक तुम्हारा रहस्य तुम तक रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी अधिक नहीं कर पाएगा। परंतु यदि तुम्हारा रहस्य कोई जान जाता है, तभी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का वह समंदर आ जाता है। समुद्र की वह लहरें आ जाती हैं जिसे तुम अलग नहीं कर सकते हो और ना ही उनसे दूर है सकते हो, क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो अचानक से आती है और उसमें फिर तुम बचाव नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से तुम्हारा शत्रु का और तुम्हारे विपक्षी का आक्रमण होता है कि तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और तुम्हें वहां अपने जाल में फंसा ही लगा और तुम पर अपना नजरिया कुछ और ही रखेगा। तुम ही अलग दृष्टि से दिखेगा, जी दृष्टि से देखेगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा लाभ ना हो, तुम्हारा जो बना बनाया काम हो वह बिगड़ जाए। क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं तो इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अपने रहस्य को कभी भी मत बताना और अपने तक ही रखना। तुम्हारा काम निरंतर इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहां भी तुम अपने प्रभु का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 222 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 455 टाइप करोगे
वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सब रहस्यों को गुप्त रखता हूं। यह गुप्त बात सिर्फ मेरा विशेष भक्ति ही जान सकता है, जैसे मैं आज तुम ही बता रहा हूं और तुम्हें अवगत करा रहा हूं। तुम आज इतना कर देते हो तो तुम्हारा सारा दुख दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे इसीलिए कार्य कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ साथ एक और भी काम तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी राशि का पहला अक्षर कमेंट में जरूर टाइप कर देना है, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकूं और तुम्हारे जीवन में एक नया सुकून लहू जी लिए। तुम एक लंबी सांस सुकून की ले सको और अपने जीवन में खुशी का माहौल बना सकूं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, और अपने लिए उन सब रास्तों को आसान करने का प्रयास कर रहे हो। इनमें तुम थक चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कार्य करते हुए थकना नहीं है, तुम्हें आपको दृढ़ मजबूत बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो हर वह चीज तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी जो तुम्हारे विरोध में खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम मजबूत होते हो तो विरोधी भी तुम्हारा सामने से गुजरेगी तो एक बार नजरें नीचे करके निकलेगा, क्योंकि उसे पता है कि यह मुझे मजबूत है, बलवान है। यदि मैं इसे टकरा लूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा और मैं इसे विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसीलिए वह तुमसे डरेगा और तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को बलवान बनना है। तुम्हें अपने अंदर की क्षमता को जगाना है। तुम ही हर इंसान के भीतर एक बलवान रहस्य छुपा होता है, तुम्हारा भी भीतर है। क्या तुम देखना चाहते हो? इसके लिए तुम ही जागृत करना होगा अपनी अशांत शक्तियों को। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई छोटे मोटे और साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो कि सबके लिए सर्वश्रेष्ठ निछावर का देते हो और किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें कई बार ऐसा करते हुए देखा है। तुमने बहुत गरीबों की मदद की है। बार बार तुम गरीबों का सहयोग करते हो। जो तुम्हारे पास उपस्थित होता है उसे तुम गरीबों में आवश्यक बताते हो। मुझे यह भली भांति पता है, परंतु तुम्हारी किस्मत इस समय थोड़ा बहुत विपरीत चल रहे हैं तुम्हारे अनुसार। किंतु चिंता बिल्कुल मत करो, समय आने वाला है। बहुत ही सीख है, बहुत शीघ्र समय आ जाएगा जब तुम विपरीत परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में आ जाओगे और फिर तुम्हारे लिए हर चीज आसान लगने लगेगी। तुम कभी भी अपने आप को नीचा नहीं महसूस करोगे और ना ही जीवन के उत्थान के लिए किसी से भीख मांगोगे। तुम खुद आत्मबल से परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि तुम कुछ भी आसानी से कर सकते हो। जीवन की उन घटनाओं को तुम अपने से दूर कर सकते हो जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जो तुम्हारे लिए रुका भी उत्पन्न कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए हानि पहुंचा रहे हैं। परंतु तुम्हें अपना प्रयास जारी रखना है। अपने प्रयास को तुम अपने से अलग मत होने देना। जितना तुम प्रयास करते रहोगे उतना ही तुम्हारा मजबूत और मजबूती बनती रहेगी। जब अपने आप को मजबूत कर लगे तभी तुम आगे बढ़ाना, क्योंकि यदि इस प्रकार से बिना तैयारी के आगे बढ़ोगे तो हार जाओगे। तुम्हारी हर निश्चित हो जाएगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें मंजिल को आसान बनाना है। मंजिल की तरफ किस प्रकार से तूफान की गति से दौड़ना है कि उसकी छोटी को दो तुम ही शीघ्र पकड़ लेना है। यदि तुम इतना कार्य कर देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रशंसा की बात होगी और तुम अपने आप को एक गौरीनाथ महसूस करोगे, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की रुकावटें ही तुम्हारे यह बड़ा का स्रोत है। एक नई बड़ा तुम्हारे जीवन में सदैव उत्पन्न होती रहती है। एक समाप्त नहीं होती है, परंतु दूसरी आ जाती है। इसका कारण जानते हो? तुम नहीं, मूल कारण है कि तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हैं। तुम्हारी सोच थोड़ा विपरीत है। तुम सोचते थोड़ा अलग तरीके से हो। यदि तुम समानता से पूछो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगे
जब तक तुम अपनी अंतरात्मा में जो हो रहे उथल पुथल को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होने वाली है। और जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होगी, तब तुम क्या करोगे? तब तुम एक आशा है प्रति की तरह इधर उधर भटको गए और तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा मार्गदर्शन सही तरीके से हो पाए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने सुनिश्चित कर लिया है अपने आप को सुधारने का, तो सुधारना तो अवश्य ही पड़ेगा। मैं इसीलिए तुम्हें बताता हूं, समझता हूं, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता हूं। फिर भी तुम उन पर विचार न करते हुए अपने अलग तरीके के कर्तव्य को करते हो, और जब तुम अलग तरीके से करते हो तभी तुम्हारा नुकसान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब तुम आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रयास चाहे जितना भी जारी क्यों ना हो, रोकने के लिए तूफान अवश्य तुम्हारे रास्ते में खड़ा किया जाएगा। ऐसा तूफान जो तुम्हारी दिशा को मोड़ दे, परंतु तुम उसे पर भी सटीक बात नहीं समझते हो और ना ही अपने हौसले को कायम आते हो। जब ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो, तभी तुम्हें सब कुछ ध्यान में आता है, और जो तुम्हारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और यह सोचने लगते हो कि मैं यह सुधार कैसे करूं और मैं अपने जीवन को अस्तित्व को दो कैसे बताऊं। जब तुम अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने में सक्षम नहीं हो, तो फिर तुम आगे क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भावी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारा भाग्य अब 7वें आसमान पर है। सचिन का बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भाग्य में तुम्हारे कुछ अद्भुत और अनोखा होने वाला है। इस प्रकार से तुम्हारे भाग्य में चमत्कार होगा कि जो तुम चाहते थे उससे भी अलग तुम्हें मिलेगा। यही तो तुम श्री प्रभु भोलेनाथ जी की दया है और करुणा है। आज यदि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है, तो कल यह तुम ही दिखाई देगा और तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से इंटरफेयर करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं अत्यधिक मजबूत बना रहा हूं और तुम्हारी मनोज्झा को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारे विकारों को मैं तुमसे दूर कर रहा हूं। यदि तुम इतने मेरी कुछ मदद कर सकते हो, तो मेरी बताए गए बातों का पालन करना और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, तभी तुम एक सशक्त और मजबूत व्यक्ति बन पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस लगे, तब तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा जहां तक तुम अकेले रहोगे। तुम्हें जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है अपनी संतानों के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी उत्पत्ति की है। तुम्हारा पालन पोषण भी मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता हूं और ना ही अलग हो सकता हूं, क्योंकि यही मेरी एक सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है जो मैं अपने भक्तों को आगे की ओर सदैव बढ़ता रहता हूं, उन्हें कभी भी पीछे नहीं होने देता हूं। यह मेरा सबसे अहम फैसला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरी सभी बातें समझ में आ गई हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, चिंता मत। धरना में तुम्हारे लिए रोज नए नए संदेश लाता हूं। उसमें तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को बताता हूं और तुम्हारे दुखों को दूर करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे पर और अपनी माता पार्वती पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती ने मेरे जीवन को सुधारने का प्रयास किया है। मेरे भाग्य को चमकाने का ऐसा विस्तृत कार्य किया है जो पूरी नहीं कर सकता है। आज मेरी माता और मेरे परम पिता भोलेनाथ जी मेरे लिए सशक्त होकर खड़े हैं और मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। मेरी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। मेरी सभी मनोकामनाएं को भली भांति फलीभूत कर रहे हैं। यही एक सबसे मेन उद्देश्य है। क्या मैंने कभी ऐसा सोचा है जो आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कर रहे हैं? यही सत्य है। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त दुखों को मुझसे दूर किया और मेरे लिए सभी रास्ते आसान किया।
प्रसन्न हो अपने प्रभु से, क्योंकि आज उन्होंने मुझे यह बात कर मुझे और भी आराम दे दिया है, क्योंकि मैं चिताओं में इस समय दृश्य था और चिताओं का मेरे जीवन से अंत नहीं हो रहा था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन से समस्याओं का और चिताओं का अंत कर दिया है। अब मैं बहुत खुश हूं, अपने आप को बहुत ही महसूस कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक तुमने जो सोचा वह सत्य है, परंतु जो कहा वह भी सत्य है। बस इसी सत्य खोल दो, मानते हुए आगे की ओर आकर क्षेत्र रहना चाहते हो। जीवन का सबसे मूल्य समय यही है, जब तुम्हारे सामने कोई आए और कुछ कहे तो तुम उसकी बात को मनाना, उसे न करना नहीं और अनदेखा नहीं करना, क्योंकि यदि तुम अनदेखा करोगे तो ही तुम धोखा खाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर के बैठा हूं और तुम अपना रास्ता मोड़कर मुंह हटाकर अलग चले जाओगे तो उसने तुम्हारा ही नुकसान होगा। फिर तुम क्या करोगे? इसी तरीके से खिलाओगे। जीवन का वह हिस्सा तुम्हारे साथ जुड़ ही नहीं पाएगा जो तुमसे अभी तक अलग था, तो इसी तरीके से मेड्रिड रहोगे, घूमते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जो बताया है उसे स्वीकार करो, और मैं प्रत्येक दिन इसी तरीके की बातों को बताता रहता हूं। तो तुम्हारे लिए जीवन आसान होना है तो आसान ही कर दूंगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि मेरे जो भी भक्त हैं जीवन में खुश रहे, खुशहाल रहे और उनके जीवन से समस्याओं का अंत हो जाए। यदि तुम मेरी बात को मानते रहते हो तो तुम्हारी जीवन की समस्याओं अंत तो निश्चित ही है। जो समस्याएं हैं